Hello students, I welcome you all to my YouTube channel Learn Maths with Fun @NAS #home. So today we will discuss about first of all the different types of numbers, right? So हमारे पास जब हम छोटे थे तो हमने स्टडी की है नेचुरल नंबर्स के बारे में, राइट? अब हमारे पास नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स हमारे पास जो 1 से स्टार्ट होते हैं, राइट? 1 से स्टार्ट होते हैं एंड कहाँ तक जाते हैं? इन्फिनिटी तक आते हैं एंड इनको डिनोट करने के लिए हमारे पास सिंबल क्या है? कैपिटल एन। उसके बाद हमने स्टडी की है होल नंबर्स, राइट? हम नेक्स्ट कैटेगरी में एंटर कर गए होल नंबर्स की कैटेगरी में। इसको डिनोट करने के लिए हमारे पास सिंबल क्या है? डब्ल्यू है एंड इसमें हमारे पास जीरो इंक्लूड हो जाता है। जीरो के साथ हमारे पास 1 2 3 4 दैट मीन्स नेचुरल नंबर्स इंक्लूड हो जाते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? होल नंबर्स। फिर हम नेक्स्ट कैटेगरी में एंटर कर गए, इससे थोड़ी सी बड़ी, राइट? उस कैटेगरी में हमारे पास क्या होता है? इंटीजर्स। अब इंटीजर्स क्या होते हैं? इनके लिए जो सिंबल डिनोट किया जाता है इंटीजर्स के लिए दैट इज ZZ, ठीक है? एंड इसमें हमारे पास नंबर किस कैटेगरी के होते हैं? पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं एंड हमारे पास ज़ीरो भी होता है, राइट? तो इस कैटेगरी में पॉजिटिव, नेगेटिव एंड हमारे पास मतलब -1 -2 ये सारे नंबर्स एंड 0 एंड 1 2 3 4 सो ऑन अप टू, राइट? सो ये हमारे पास इंटीजर्स में आते हैं। फिर हम इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी में एंटर किए, राइट? नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास किसकी होती है? रैशनल नंबर्स की। नेक्स्ट कैटेगरी इज ऑफ रैशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर्स की हमारे पास कैटेगरी क्या होती है? रैशनल नंबर्स होते हैं कि हमारे पास P/Q की फॉर्म में होने चाहिए, राइट? P एंड Q दोनों क्या होने चाहिए हमारे पास? इंटीजर्स एंड जो नीचे वाली टर्म है, राइट, Q दैट इज नॉट इक्वल्स टू 0। ये मतलब 3 कंडीशन को जब भी सेटिस्फाई करेगा तो दैट इज़ अ रैशनल नंबर। फिर हम नेक्स्ट कैटेगरी में एंटर कर गए, ठीक है? हमारे पास एक और नंबर आ गया दैट इज इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स। अब ये नंबर्स क्या होते हैं? एंड रैशनल्स को हम डिनोट करते हैं Q से एंड इर्रेशनल को डिनोट करने के लिए हमारे पास सिंबल है Q डैश। ओके, तो इर्रेशनल नंबर्स हमारे पास कैसे होते हैं? जैसे कि हमारे पास √2 आ गया, √3 आ गया, ऐसे अंडर रूट वाले मतलब स्क्वायर रूट में जो हमारे पास टर्म्स होती हैं उन्हें हम इर्रेशनल नंबर्स बोलते हैं, राइट? जिनका हमारे पास आंसर्स डेसिमल्स में आ गया, राइट? तो दैट इज़ इर्रेशनल नंबर। तो अगर आप यहाँ पे बोलोगे क्या √4 हमारे पास एक इर्रेशनल नंबर है, तो उसका आंसर होगा नो। वाई? क्योंकि √4 हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर है 2 का, राइट? मैं इसको लिख सकती हूँ ना 2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, सो दिस इज़ नॉट अ इर्रेशनल नंबर। तो ये इर्रेशनल नंबर हमारे पास नहीं है। फिर उसके ब्रॉड कैटेगरी में हम एंटर कर गए जिसमें ये सारी चीज़ें कंटेन हो गई, दैट इज़ अ रियल नंबर। सो रियल नंबर हमारे पास क्या होता है? दैट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स, ठीक है? तो ये हमारे पास एक बड़ी कैटेगरी में आ गए। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस कंप्लीट सिस्टम। नाउ मूविंग ऑन टू द प्रॉपर्टीज़, राइट? सो हमारे पास हर एक नंबर सिस्टम में जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम रहती हैं। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ, हम इनमें से किसी की भी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल्स हम डिस्कस करते हैं, ठीक है? प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर। सो हमारे पास रैशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? सो जब हम छोटे थे तो हमने जनरली 4 ऑपरेशन ही स्टडी किए हैं, राइट? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, राइट? तो हमने ये 4 ऑपरेशन ही स्टडी किए हैं। तो हम ये प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे अंडर एडिशन, ओके? तो अंडर एडिशन हम इन प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर रहे हैं अभी। तो सिमिलर आपके पास प्रॉपर्टीज़ आएंगी अंडर सब्ट्रैक्शन एंड अंडर डिवीज़न, अंडर मल्टीप्लिकेशन, राइट? अब ये प्रॉपर्टीज़ उन ऑपरेशंस पे सेटिस्फाई होती हैं या नहीं होती, ये आपको चेक करना पड़ेगा, राइट? तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज़ क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर और क्लोजर प्रॉपर्टी, राइट? सो क्लोजर प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है? क्लोजर प्रॉपर्टी बोलती है कि हमने 2 नंबर लेने हैं, ठीक है? अब हम रैशनल नंबर्स की बात कर रहे हैं तो A एंड B हमने दोनों लिए, लेकिन वो लेने किस में से है? रैशनल्स में से, राइट? रैशनल्स को हमने सिंबल Q से डिनोट किया है। तो A एंड B दोनों किसको बिलोंग करने चाहिए? दिस इज अ सिंबल फॉर बिलोंग टू, राइट? A एंड B बिलोंग्स टू रैशनल्स, ओके? तो हमारे पास क्या आ जाएगा? A में हमने B प्लस किया तो हमारे पास सपोज कुछ C आ गया आंसर। अब ये सी भी क्या होगा? ये सी भी किसको बिलोंग करेगा? रैशनल्स को। अगर ये कंडीशंस हमारे पास हैं तो दैट विल इम्प्लाई कि क्लोजर प्रॉपर्टी हमारे पास वेरीफाई कर रही है। तो इसकी ये तो हो गया इन जनरल। अब इसकी एक एग्जांपल समझते हैं। तो लेट अस टेक अ रैशनल नंबर। अब आपने रैशनल नंबर A की वैल्यू 1 ले ली एंड B की वैल्यू 2 ले ली। अब आप बोलोगे क्या ये रैशनल है? येस ऑफ कोर्स दिस इज अ रैशनल नंबर। क्यों? मैं लिख सकती हूँ ना 1 को 1/1 एंड दिस कैन बी रिटन एज 2/1, राइट? तो हमारे पास जो सारे नेचुरल नंबर्स हैं दैट इज़ अ रैशनल नंबर। सारे हमारे पास होल नंबर्स भी हमारे पास रैशनल्स में आ जाते हैं। तो मैंने लिख लिया 1/1, लिख सकते हैं इसको रैशनल्स में, राइट?
तो अब हमने कंडीशन क्या पढ़ी ऊपर, 1 में हमने 2 मतलब ए में बी ऐड कर दिया तो हमारे पास 3 आ रहा है, राइट। 1 + 2 3 आ रहा है, एंड हमें पता है कि 3 रैशनल्स में होता है, राइट। हम 3 को लिख सकते हैं ना, 3 कैन बी रिटन एज 3/1, सो दिस विल बिकम अ रैशनल नंबर। 3 एंड 1 बोथ आर इंटीजर्स, एंड नीचे वाला 1 जो है वो 0 के इक्वल भी नहीं है, राइट। तो हमारे पास ये हो गई, हैंस द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज वेरीफाइड, राइट। नाउ द सेकेंड प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब ये प्रॉपर्टी क्या होती है हमारे पास, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमने 3 एलिमेंट लेने होते हैं, ए बी एंड सी। तीनों किस में से लेने हैं, बिलोंग्स टू, हमारे पास रैशनल्स को बिलोंग करनी चाहिए। तीनों किसको बिलोंग करनी चाहिए, रैशनल्स को। तो हम इस कंडीशन में क्या करते हैं, पहले ए एंड बी को प्लस करना है, बाद में उसमें सी प्लस किया। ये किसके इक्वल आएगा, अगर मैं ए में बी एंड सी मतलब उनको एक ब्रैकेट में रख लिया, उन दोनों को बाद में प्लस करूँ, राइट। तो ये हमारे पास कंडीशन होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की। अब इसकी एग्जांपल देके समझते हैं कैसे। आपने याद करना है कि पहले 2 एलिमेंट्स को ब्रैकेट में कर लिया, फिर लास्ट 2 एलिमेंट्स को ब्रैकेट में कर लिया, ओके। तो हमारे पास ए की वैल्यू मैंने 1 ले ली, बी की वैल्यू 2 ले ली, एंड सी की वैल्यू क्या ले ली, 3। तो हमने इसको अब वेरीफाई करके देखना है। तो सबसे पहले मैंने लेफ्ट हैंड साइड, आपको पता है लेफ्ट हैंड साइड क्या होती है, जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड में होती है, दिस वन, राइट। अब हमारे पास कंडीशन क्या है, ए प्लस बी प्लस सी कर दिया, तो 1 + 2 बाद में हमने प्लस कर दिया 3, तो 1 + 2 हमारे पास 3 आ गया, 3 + 3 दैट इज इक्वल्स टू 6। तो ये लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास 6 के इक्वल आ गई। राइट हैंड साइड को देखते हैं। अब राइट हैंड साइड में बोल रहे हैं ए प्लस बी प्लस सी कर दो। तो सबसे पहले हमने 1 + 2 + 3 कर दिया, 2 + 3 हमारे पास क्या आ जाएगा 5, तो 1 + 5 दैट इज इक्वल्स टू 6। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, सो सेकेंड प्रॉपर्टी इज वेरीफाइड। Right, now moving on to our next property, that is existence of identity. राइट, सो ये प्रॉपर्टी क्या होती है, ए में हम ऐसा क्या प्लस करें कि आंसर हमारे पास ए आ जाए। सो ए में हम 0 प्लस करेंगे तभी हमारे पास आंसर ए आएगा। तो इसकी एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। तो हमने 1 में 0 प्लस कर दिया तो आंसर तभी हमारे पास 1 आएगा। तो दिस इज एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एंड 0 क्या होती है इसमें, एडिटिव आइडेंटिटी होती है हमारे पास। नेक्स्ट इज एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्ड्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्ड्स, अभी ये हमारे पास क्या होता है, ए में हम ऐसा क्या प्लस करें कि आंसर हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए। तो ए में हम -a प्लस करेंगे तो आंसर हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी दैट इज 0 आ जाएगा। तो a - a दैट इज इक्वल्स टू 0। तो इसकी भी एग्जांपल, 1 में ऐसा क्या प्लस करें कि आंसर मेरे पास 0 आ जाए। तो 1 में -1 प्लस कर दिया। राइट, लास्ट दैट इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है, ए में हमने b प्लस किया, वो किसके इक्वल आएगा, दैट इज इक्वल्स टू b + a। तो इसकी एग्जांपल देखते हैं। 1 में मैंने 2 प्लस किया, राइट, पहले लेफ्ट हैंड साइड देख रहे हैं, 3 आ गया आंसर। अब 2 में मैंने 1 प्लस किया तो भी तो आंसर 3 आएगा। तो दिस प्रॉपर्टी इज ऑल्सो वेरीफाइड। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। बाय बाय।